ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, वो भी नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब ये वाला देखो, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या लिखा है? शो दैट द रिलेशन r in the set z of the integers given by r is equals to a minus b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation. इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं। Oh my God. सी, इसको कैसे करेंगे आप? देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ a minus a is equal to 0 implies 2 divides 0? क्या मैं बोल सकता हूँ? This implies a comma a belongs to r for all a belonging to, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, अभी मैं क्या बता रहा था आपको? थोड़ा इंटरनेट का आज इशू हो रहा है। सी, हम जो डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें क्या था? a माइनस बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो पहले मैंने क्या लिखा कि a माइनस a जो होता है वो 0 होता है और 0 टू स्टूडेंट। सी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो ये हम क्या बोलते हैं? 0 माइनस 2 माइनस a माइनस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? a माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ एज 2 डिवाइड्स 0, नेट का इशू हो रहा है काफी ज्यादा। आप लोगों को सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन में क्या दिखा रहा हूँ? चलो अब देख लेते हैं, अब शायद दिखेगा या आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? सी, हमें क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? a कॉमा a होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? a माइनस a इज इक्वल टू 0। नाउ एज 2 डिवाइड्स 0, therefore a comma a belongs to r for all a belonging to z। मतलब कोई भी इंटीजर होगा तो a comma a r को बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों? a comma a ऐसा सेट है, जैसे देखो a comma b क्या है? a comma b क्या ऑपरेशन कर रहा है? a माइनस b जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मुझे क्या पता चला? a comma a जो है वो 0 देगा, तो 0 तो हमेशा 2 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो वो वाले सारे नंबर सेट के अंदर होंगे ही होंगे। तो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? इफ a comma b belongs to r, this implies a minus b is divisible by 2 by 2. This implies minus of a minus b is also divisible by 2। भाई अगर 4 2 से डिविजिबल है तो माइनस 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? b माइनस a इज डिविजिबल बाई 2। इसका मैं क्या बोल सकता हूँ? मतलब b कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है? r इज सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये सिमेट्रिक वाला फिर से समझो। सर आ गया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? a कॉमा a r को बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक वाला फिर से।
सी मैं क्या बता रहा हूँ ताहिर, ए कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? देखो इस सेट के अंदर क्या मैं बोल सकता हूँ 2,2 3,3 वाले नंबर्स भी होंगे, 4,4 भी होगा, 5,5 भी होगा, 6,6 भी होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ होंगे ये सारे नंबर्स? क्योंकि देखो 2,2 मतलब 2 - 2 स्क्रीन बंद हो गई। सर आपका डिस्प्ले। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, स्क्रीन क्या करोगे एग्जांपल्स में? 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, ये सारे क्यों बिलोंग करेंगे उस रिलेशन को? क्योंकि 2,2 मतलब क्या होगा? 2 - 2 ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और 2 - 2 जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसका मतलब क्या हुआ? 0 आंसर मिला। तो हर a, a के लिए मुझे हमेशा हर a, a के लिए मुझे हमेशा आंसर 0 ही मिलेगा, और 0 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या है? हर a, a r को बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको ना। तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबर का खुद से डिफरेंस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। फिर अगर a - b अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा b - a वो भी 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो b, a भी रिलेशन को बिलोंग करेगा ही करेगा, तो r सिमेट्रिक भी होगा ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव वाला। अब ट्रांजिटिव लिख लेते हैं हम। ट्रांजिटिव कैसे आएगा? तो ट्रांजिटिव के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो अगर a, b, इफ a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है? अगर a, b r को बिलोंग करता है, अगर a, b बिलोंग्स टू r है मेरे पास, इसका मतलब क्या है? a - b इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ b, c बिलोंग टू r है, इसका मतलब क्या है? b - c इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर a - b 2 से डिविजिबल है तो मैं बोल सकता हूँ 2 का मल्टीपल होगा m। b - c भी अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल होगा 2n। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो a - b प्लस b - c गिव्स यू a - c व्हिच इज 2 टाइम्स m प्लस n। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? a - c इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया? a, c भी r को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। r क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर r मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो r इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ रीड करेंगे और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट r be the relation defined in the set A 1 2 3 4 5 6 7 by a, b such that both a and b are either odd or even। मतलब a, b का जो मैं सेट बना रहा हूँ ऐसे बनाना है कि दोनों या तो इवन होने चाहिए या तो ऑड होने चाहिए। तो ऑब्वियसली जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा, फिर 1 3 होगा, 1 5 1 7, फिर 3 1 3 3 3 5 3 7, फिर 5 1 5 3 5 7, फिर 5 5 भी होगा, फिर 7 1 7 3 7 5 7 7। इज इट क्लियर? तो वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। या इधर से क्या पेयरिंग होगी? 2 2 2 4 2 6 4 2
4 4 4 6 या 6 2 6 4 6 6। तो अगर हमने इस रिलेशन को ऑब्जर्व किया तो इस रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो 1 3 5 7 वाले एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आपस में ही रिलेट हुए, कभी वो 2 4 6 से रिलेट नहीं हुए। दैट्स वेरी लॉजिकल, क्योंकि वो बोल रहा है या तो बोथ इवन होने चाहिए या तो ऑड होने चाहिए। 1 और 2 का पेयरिंग कैसे होगा? इज इट क्लियर? तो 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू itself, ठीक है, and 2 4 6 are related to each other, but no element of 1 3 5 7 is related to 2 4 6। ठीक है, तो हमें यही बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही था। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके लिए बता दिया आपको, बाकी क्वेश्चन काफी आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज डिनोटेड बाय बॉक्स x, जैसे ऐसे लिखा गया, देखो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, वो डेफिनेशन लिखा है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज नथिंग बट ऑल द वैल्यूज ऑफ y such that y belongs to a, है ना, फॉर x, y belonging to r। मतलब हमको x y जो रिलेशन में बिलोंग करता है, तो y वाली वैल्यूज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। जैसे अब मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, ए सेट ये है और उसका रिलेशन ये लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 और 5 4। ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है। अब 1 का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। तो 1 1 के साथ 1 1 के साथ पेयर हो रहा है तो एक 1 आ गया उसके इक्विवेलेंस क्लास में, और 1 क्या 2 के साथ पेयर हो रहा है तो 2 उसके इक्विवेलेंस क्लास में आ गया। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया? 1 और 2। Equivalence class will contain the elements to which that element has been paired in the relation। जिसके साथ वो एलिमेंट पेयर हुआ है रिलेशन में, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब सेम इक्विवेलेंस क्लास 3 का क्या है? देखो 3 3 के साथ ही पेयर हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है, तो 3 इज अ एलिमेंट इन द इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप। आई गेस काफी क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर हम आगे चलते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में से 2 नहीं आ सकता? हाँ, क्या बोल रहे हो? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है तो उसमें 2 क्यों नहीं आ रहा है, मतलब 3 क्यों नहीं आ रहा है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में 3 क्यों हाँ ले सर, रहा आ है? गया। 2 3 के साथ पेयरिंग ही कहाँ हुआ है बेटा? ओके, सर जो लास्ट दो लाइन लिखी है वो समझ में नहीं आ रही है। लास्ट दो लाइन क्या लिखी है मैंने? क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 1 कॉमा 2। लास्ट दो लाइन क्या लिखी है मैंने बेटा, बताओ ना। ये वाली इक्विवेलेंस, क्लास ऑफ 1 हमारा टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? हाँ साहिल बेटा। तो मतलब इसका मतलब बॉक्स ऑफ वन यानी कि वन कहाँ का इमेज, मतलब प्री इमेज में आ रहा है वो अपन को लिखना है ना। हाँ, तो वन ऐसा कहाँ है का इमेज है यस, तो वाई। बिल्कुल 1 की जो इमेजेस है आपको वो लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 जो बॉक्स में है आपके पास, अब हमको 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। इसका मतलब क्या है? हमें 1 किस किस के साथ पेयर हो रहा है रिलेशन में वो बताना है। तो 1 हमारा 1 के साथ पेयर हो रहा है तो वो 1 हमने लिखा, 1 हमारा 2 के साथ पेयर हो रहा है वो लिखा। अगर कहीं पे यहाँ पे 1,5 एलिमेंट होता तो उसकी क्लास में 5 भी आ जाता। सही है सर? समझ में आ रहा है। चलिए आगे चले। सर 1 मिनट लिखना बाकी है।
चले आगे। सर 2 मिनट। हाँ सर। चले, लेट्स सी दिस नाउ। ये सर हो गया। सर हो गया। अब 1.1 एक्सरसाइज पूरी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेस पे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.1 में, उनको हम खास डिस्कस करेंगे क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसी क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बाकी ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है। ट्राइंगल्स दे दिए, कॉन्ग्रुएंट, लाइंस दे दी, पैरेलल, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए अली सर, हाँ सर मेरा तो कब का हो गया। तो तुम बताओ ना, हम तुम्हारा ही तो वेट कर रहे हैं भाई। बोला तो सही कि मेरा हो गया। अच्छा, चलो मेरे को शायद सुनाई नहीं दिया। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फर्स्ट हमारी आंखों के सामने एग्जांपल है। क्या है ये एग्जांपल? देखो, ए सेट दिया हुआ है 1 to 14 और उसको डिफाइन किया है हमने 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब मैं x की जो वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे y मिलेगा। तो मान लो x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? y इक्वल टू 3x लिखा हुआ है। जब x आपने 1 पुट किया तो y कितना आ गया? 3 आ गया। तो 1,3 एक ऑर्डर पेयर है आपके पास, इसीलिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2,6 आ जाएगा, 3,9, 4,12। अब x5 तो चलेगा लेकिन जो आंसर आएगा 15 वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं ए आर ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। तो अब देखना है 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 वो सारे है ही नहीं। अब नेक्स्ट, क्या वो सिमेट्रिक है? तो 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए, ठीक है। 2, 6 है तो 6, 2 होना चाहिए। 3, 9 है तो 9, 3 होना चाहिए। 4, 12 है तो 12, 14, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के बारे में मुझे आप बताओ, ट्रांजिटिव है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं ट्रांजिटिव सर। नहीं है? सर 1,3, 3,9, 1,9 नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 1,3 है, 3,9 है, तो ऑब्वियसली 1,9 को होना ही पड़ेगा, वो नहीं है, सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन, y इज x प्लस 5 रिलेशन आपको दिया हुआ है और y इज x प्लस 5 और x 4 से छोटा है एंड इट इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर मतलब x की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, मतलब x क्या क्या डाल सकते हो आप? 1, 2, 3 ही डाल सकते हो। और y क्या आना चाहिए आपके पास? जो y होगा वो नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। तो y क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर्स में? 1 डाला तो 6, 2 डाला तो 7, 3 डाला तो 8। क्या रिफ्लेक्सिव है? नो।
क्या सिमेट्रिक है? नो। क्या ट्रांजिटिव है? यस। क्यों ट्रांजिटिव है भाई? 1,6 है, 6 से कोई शुरू नहीं हो रहा है। 2,7 है, 7 से कोई हार्ड शुरू नहीं हो वर्किंग। रहा है। 3,8 है, 8 से कोई शुरू नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? तो जब फर्स्ट हार्डवर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ ना, हार्डवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हार्डवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, रिवॉर्ड नहीं मिला, तो ये कोई इनजस्टिस की बात तो है ही नहीं। ठीक है, सो यस, नथिंग इज रॉन्ग, इट इज ट्रांजिटिव। चलें आगे। ठीक है, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन R in the set A is defined as y is divisible by x। देखो अब क्या बोल रहा है, ऐसा रिलेशन बनाना है कि जो सेकंड है वो पहले से डिविजिबल हो। अच्छा, तो पहले 1,1 तो लिख ही सकते हैं, 1 1 से डिविजिबल होगा। 1,2 भी लिख सकते हैं, क्यों? जो 2 है वो 1 से डिविजिबल है। 1,3 लिख सकते हैं, 1,4 लिख सकते हैं, 1,5 भी लिख सकते हैं, 1,6 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या 2,1 लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करेगा। जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, 2,1 नहीं है। अब 1 2 नहीं था, 2 1 नहीं है, 1 2 था, 2 1 नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 2 6 के बारे में बोला है y इज डिविजिबल बाय x, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर a, बिलोंग करेगा r को। क्यों भाई? 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को हाँ करता है, 3 3 को करता है, 4 4 को करता है, 5 5 को और 6 6 को करता है। तो हर नंबर खुद को डिवाइड करता ही है। तो यस, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो हो गया आपका। अब सिमेट्रिक नहीं होगा वो बता दिया। अब ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं कैसे। देखो, अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने सारा रिलेशन लिख लिया एक बार, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया? देखो देखो 1 को तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव के साथ। क्यों? क्योंकि 1 जिससे एंड करेगा और वो कहीं किसी और से शुरू करेगा। जैसे कि 1 मान लो मैंने लिया 1,2 और 2,4, तो जो मुझे मिलेगा चेक करने के लिए तो 1,4 है, और वो तो हमेशा 1, समथिंग तो है ही। ये कोई मदद नहीं कर रहे। अब मैं ऐसा देखता हूँ, देखो 3,6 है, 6,6 है, बिल्कुल 2,4 है, 4,4 है, तो 2,4 हो गया। ठीक है, 2,6 है, सब कुछ ही है, एवरीथिंग इज है, तो बिल्कुल ट्रांजिटिव भी है, सारे प्रेजेंट हैं। सो इट इज यस ट्रांजिटिव। अच्छा, अभी अगर हम इसको जैसे इस लॉजिक से सोच रहे हैं, जो हर नंबर के लिए लॉजिक वर्कआउट कर रहा है, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो जैसे a, b बिलोंग्स टू r की हम बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? a डिवाइड्स b। ठीक है, फिर b, c बिलोंग्स टू r, मतलब b डिवाइड्स c। अगर a डिवाइड करता है b को, तो मैं बोल सकता हूँ b को मैं क्या लिख सकता हूँ? k1 टाइम्स a। अगर b c को डिवाइड करता है तो c को क्या k2 टाइम्स b लिख सकते हैं। ठीक है, तो c यहाँ से क्या हो जाएगा? k2b, विच इज k2। b को क्या लिख सकते हैं? k1 है, तो दैट इज k1 k2a। मैंने क्या लिखा? c को लिख दिया k1 k2a, मतलब a डिवाइड्स c ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। ये मैंने आपको जनरल के लिए प्रूव करके दिया, कोई आपको एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सी ये कब यूज होगा? जो मैंने आपको लिख के दिया है, दिस विल बी यूज्ड जब हमारे पास ऐसा सेट दिया हुआ ना हो। हमारे पास सेट दिया हुआ है तो हमारी आंखों के सामने एलिमेंट्स हैं, हम उसी से बता सकते हैं। बट अगर हमारे पास सेट दिया हुआ नहीं है तो हम ये अप्रोच को फॉलो करें। सही है? ओके, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। सर एक मिनट, लास्ट टाइम ही बात किया।
चलें आगे? हाँ सर हो गया। ओके, अब देखो क्या लिखा है, रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय, ठीक है ये हमने किया। हाँ देखो अब क्या लिखा है, आर इन द सेट z ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज डिफाइंड एज सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। तो भाई पहले आप क्या कर सकते हैं, खुद को खुद से सबट्रैक्ट करेंगे, जीरो तो जीरो इंटीजर है, यस। सो a कॉमा a बिलोंग्स टू z फॉर ईच a बिलोंग्स टू z, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया हमने। फिर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर a माइनस बी इंटीजर है तो नेगेटिव ऑफ a माइनस बी भी इंटीजर होगा, मतलब b माइनस a भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो b कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो इंटीजर प्लस इंटीजर विल गेट इंटीजर। a कॉमा सी बिलोंग्स टू r आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, a कॉमा सी बिलोंगिंग टू r आ जाएगा, ओके। तो आई गेस सबको पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी हाँ अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ देख सर। लो। हाँ बेटा, एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी, पूरी की पूरी कर सकते हो अभी आप, ठीक है। उसमें एक दो जो अटपटे क्वेश्चन है उसको पहले अभी देखेंगे आप, ठीक है। ये फिफ्थ देख लो एक बार, क्या लिखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ गिवन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब अगर दो लोग सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो उसका हमें सेट बनाना है। तो भाई एक इंसान खुद तो खुद की जगह पे सेम जगह ही होगी दोनों की, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। अब अगर ए और बी सेम लोकेलिटी में है तो बी और ए भी सेम लोकेलिटी में होंगे या सेम प्लेस में काम कर रहे होंगे, है ना, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ए बी वर्क एट द सेम प्लेस, बी सी वर्क एट द सेम प्लेस, सो ऑब्वियसली ए एंड सी वुड बी वर्किंग एट द सेम प्लेस, सो इट इज ट्रांजिटिव, ओके। तो ये मैं आपको सेल्फ होमवर्क के लिए देता हूँ, काफी सिंपल है, ठीक है। आप इसको एक बार कोशिश करना, फिफ्थ क्वेश्चन को आप मार्क कर लो कि फर्स्ट का फिफ्थ जो है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ अब अच्छा क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, इसको मार्क कर लेंगे और इसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, पीछे हम सॉल्व सेकेंड, ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स defined as r is equals to a comma b such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। आपको प्रूव करना है जो ये रिलेशन है, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, कैसा सेट है, ऑर्डर्ड पेयर a comma b सच दैट जो a है वो b स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब जस्टिफाइड नहीं होगा पहले वाले को, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो मैं एक सेट ले लेता हूँ हाफ कॉमा हाफ का, मान लो हाफ और हाफ दो नंबर्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर हाफ कॉमा हाफ की बात करता हूँ और हाफ कॉमा हाफ ये रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो कैसे, हाफ को मैं बोलता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ हाफ के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, क्यों, ये हाफ है, लेकिन ये तो 1/4 हो गया ना, सही है, तो ये गलत हो गया। मतलब a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाली कंडीशन इस नंबर्स को, सेट ऑफ पेयर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। लेकिन ऊपर क्या बोला है, जो रिलेशन है वो हर रियल नंबर के लिए वैलिड होना चाहिए, तो क्या ये वैलिड हुआ, नहीं हुआ। देखो बाकी सबके लिए कर जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 2 ले लेते हैं एग्जांपल को, ठीक है ना। तो क्या 2 4 से छोटा होता है, हाँ यस होता है, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिट एग्जांपल्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमें क्या बताना है कि ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव हम कब नहीं बोलते हैं, जब एक भी ऐसा एलिमेंट है सेट का जिसकी जो खुद के साथ नहीं प्रेजेंट है, जैसे मान लो 2,2 प्रेजेंट अगर नहीं है सारे रियल नंबर्स में से, तो मैं बोल सकता हूँ वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो हाफ कॉमा हाफ भी उस सेट में होना चाहिए, लेकिन हाफ कॉमा हाफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई
नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सबको समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? अब मुझे क्या प्रूफ करना है? Yes, sir. ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। अब मुझे क्या करना है? ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? अगर a कॉमा बी बिलोंगिंग टू r है, ठीक है, मतलब क्या हो गया? a लेस देन बी स्क्वायर है, तो आपको प्रूव करना है b कॉमा ए बी r को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो आप प्रूव करके बता दो कि भैया b जो है वो a स्क्वायर से छोटा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करोगे आप? a लेस देन बी स्क्वायर बट b नॉट लेस देन a स्क्वायर। ले लेते एग्जांपल, देखो 1,2 है सर मान लो, 1,2 सर सही है, 1 कॉमा समथिंग। तो 1 इज लेस देन 4, लेकिन 2,1 क्या सेटिस्फाई करेगा? 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर? नो। तो मैंने बता दिया कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर वो थोड़ा वापस एक्सप्लेन करो ना, लाइट गई थी। हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव पता चला आपको? हाँ सर, रिफ्लेक्सिव में तो मैं था, सिमेट्रिक में नहीं हमने था। क्या बोला? सिमेट्रिक में हमने बोला ए बी से छोटा होना चाहिए, ए बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अगर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब बी भी ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लो 1,2 है तो 1 4 से छोटा है, तो 1,2 इस रिलेशन में होगा, लेकिन क्या 2,1 रिलेशन में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता है ना, तो ये इसमें नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो हमने रिफ्लेक्सिव Yes, प्रूफ sir. कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, फिर सेशन कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव कर रहे हैं। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नीचे वाले को। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या लॉजिक है? देखो a लेस देन b है, मतलब a इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या है? b कॉमा c है, मतलब b लेस देन c स्क्वायर है। तो a कॉमा c भी r को बिलोंग करेगा, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना? नहीं करता, मतलब a जो है वो c स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो अब मैं कैसे निकालता हूँ इस चीज को, वो देखना। मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर बड़ा है a से, ठीक है, ओके, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन a, बी स्क्वायर मेरा a से बड़ा है। दूसरा क्या है? सी स्क्वायर भी मेरा a से बड़ा होना है। सी स्क्वायर जो है वो a से बड़ा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। रुको 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 रुको, ठीक है, आप वेट करें। 8 9th वाले बच्चे आप वेट करें, अभी 11th का क्लास चल रहा है। गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, हम आपका सेशन बिगिन करेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हम क्या कर रहे थे? हम ये चीज कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी सी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अब ए सी जो है वो आर को बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब ए शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया? मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, भाई ए बी स्क्वायर से